नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि कोई अनजाना सा डर हमें अपनी जिंदगी खुलकर जीने से रोक रहा है? आज हम उसी डर की जड़ों तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस सामाजिक दबाव से मुक्त होकर एक सच्ची और निडर जिंदगी जी जा सकती है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बहुत बड़ी ताकत के सामने, किसी बहुत ऊंचे ओहदे वाले इंसान के सामने या फिर किसी बहुत आलीशान जगह पर जाकर एकदम से खुद को बहुत छोटा महसूस किया हो? ये एक बहुत ही कॉमन एहसास है, हम सब कभी ना कभी इससे गुजरते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? आइए इस डर की जड़ तक चलते हैं। आखिर इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? वो कौन सी वजह है जो हमें इतनी बड़ी बड़ी ताकतों के सामने इतना छोटा और कह सकते हैं बेबस महसूस कराती है? एक मिनट के लिए सोचिए कि आप किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की एकदम आसमान छूती शीशे वाली बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं। अब ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, है ना? ये असल में ताकत का, रुतबे का, पावर का एक सिंबल है। और पता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस या 5 स्टार होटल, इन्हें जानबूझकर इतना आलीशान, इतना भव्य बनाया जाता है। क्यों? ताकि वहां जो भी आए वो बस देख के ही दब जाए, उनकी ताकत को मान ले। वो पूरा का पूरा माहौल ही आपको डोमिनेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। और ये चीज हमारे अंदर क्या बदलाव लाती है वो देखिए। बाहर की दुनिया में जो इंसान एक तरह से जर्मन शेफर्ड की तरह एकदम कॉन्फिडेंट घूमता है, वही इंसान इन बड़ी जगहों पर घुसते ही एक छोटे से पिल्ले की तरह बन जाता है, एकदम शांत, विनम्र और चुपचाप। तो फिर सवाल उठता है कि इस फीलिंग से, इस बेबसी से बाहर कैसे निकलें? इसका एक ऐसा तरीका है जो सुनने में शायद थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल है। और वो तरीका है, बदतमीजी सीखिए। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब ये सलाह थोड़ी शॉक कर सकती है ना? लेकिन रुकिए, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब है। आइए समझते हैं कि ये बात किसके लिए कही जा रही है और क्यों। देखिए, ये सलाह उन लोगों के लिए है जिन्हें बचपन से संस्कारी होने के नाम पर चुप रहना सिखाया गया है, जिन्हें सिखाया गया है कि बड़ों के सामने या पावरफुल लोगों के सामने मुंह नहीं खोलना। ये उनके लिए है जो गलत होते हुए देखते तो हैं, पर अपनी परवरिश की जंजीरों की वजह से बोल नहीं पाते। यहाँ बदतमीजी का मतलब असभ्य होना नहीं है, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, प्यार में किसी के लिए चुप हो जाना एक अलग बात है, और डर के मारे चुप रहना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये डर आता कहाँ से है? समाज हमें कंट्रोल कैसे करता है? चलिए अब उन दो मेन टूल्स पर नजर डालते हैं, उन दो पिंजरों पर जिनमें हम अक्सर खुद को फंसा हुआ पाते हैं। समाज हमारी दो बेसिक जरूरतों का फायदा उठाता है। पहला है पैसा। ये हमारे शरीर की जरूरतें पूरी करता है, आराम देता है, चीजें खरीद कर देता है। और दूसरा है प्रतिष्ठा, यानी इज्जत, रिस्पेक्ट। ये हमारे मन की, हमारे ईगो की भूख मिटाता है। एक शरीर को पालता है, दूसरा मन को। तो फिर सच्ची आज़ादी का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है। किसी से ना तो पैसा लो और ना ही सम्मान की उम्मीद रखो। जिस दिन हम इन दोनों चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देते हैं, उसी दिन हम असल में आज़ाद हो जाते हैं। और यहीं पर जिंदगी का एक बहुत बड़ा चुनाव सामने आता है, एक चॉइस जो हम सबको कभी ना कभी करनी पड़ती है, कि हमें समाज को खुश करने के लिए जीना है या फिर सच के लिए जीना है। ये दो रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरफ वो इंसान है जो अपनी पूरी जिंदगी सबको खुश करने में निकाल देता है, और दूसरी तरफ वो है जिसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे। वो बस सच के साथ खड़ा रहता है। एक वक्त की हवा में धूल बनकर उड़ जाता है और दूसरे को इतिहास याद रखता है। बुद्ध से जुड़ा एक बहुत गहरा विचार है। कहते हैं कि गंगा किनारे जितनी रेत है ना, वो सब वो लोग हैं जो बस सामाजिक रूप से सफल होना चाहते थे, जो सबको खुश करना चाहते थे। आज उन्हें कौन याद रखता है? कोई नहीं। इतिहास तो सिर्फ उन्हें याद रखता है जिन्होंने लोकप्रियता की नहीं, बल्कि सच की परवाह की। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ज़रूरी सीख पर लाती हैं। ये एक तरह का फिल्टर है, एक ऐसा फिल्टर जिसे लगाकर हम ये तय कर सकते हैं कि हमें किसकी राय की परवाह करनी है और किसे पूरी तरह से इग्नोर कर देना है। तो चलिए खुद से कुछ सवाल पूछते हैं। जिन लोगों को हम खुश करने में लगे हुए हैं, जरा सोचिए, क्या वो सच में हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं भी? और जिन लोगों की ताकत से हम डरते हैं, आखिर वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? क्या ये डर सच में उतना बड़ा है, या ये बस हमारे मन का बनाया हुआ एक वहम है?
और आखिर में ये सबसे ज़रूरी सवाल, किसी को इम्प्रेस करके या किसी से इम्प्रेस होकर हमें मिलता क्या है? क्या इससे हम सच्चाई के करीब पहुंचते हैं या उससे और भी दूर चले जाते हैं? तो आखिर में बात बस इतनी सी है, अगर किसी के पास प्रेम है तो हमारे पास कान है, हम सुनने को तैयार हैं। और अगर हमारे मन में प्रेम है तो हमारे पास भी जुबान है कहने के लिए। इसके अलावा जो कुछ भी है, जो भी डर है, जो भी दिखावा है, वो सब बेकार है।